नमस्कार बच्चों, मैं एलिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने बम्पर वैकेंसी निकाली है चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रुप की, जिसमें कितने पद हैं आपको सारा कुछ ब्यौरा इसमें बताया जाएगा। लास्ट डेट क्या है, कितना आवेदन शुल्क लगेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या होगी। तो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर 21/3/2025 रखा गया है, यानी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मार्च 2025 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 19/4/2025 है, यानी कि 19 अप्रैल 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 19/4/2025 तक आप इसका आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। कितना होगा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको इसका आवेदन शुल्क 600 रुपये देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, उसके नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं, या फिर आप पिछड़ी जाति एससी शेड्यूल कास्ट में या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्स यानी कि विकलांग हैं, तो भी आपको यहाँ पर 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप अदर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से भारत के किसी अन्य राज्य से इसका आवेदन शुल्क देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसका 600 रुपये चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आयु कितनी होगी। तो आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी और आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो रूल के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की निकाली गई है, जिसमें 52,453 पद हैं। इसमें से नॉन टीएसपी और टीएसपी के दोनों के अलग अलग हैं। अगर आप नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 40,931 पद दिए गए हैं और टीएसपी के अंतर्गत 5,522 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं कि पेंशन की। तो ये जो आपकी जॉब यहाँ पे मिलेगी, ये एक परमानेंट जॉब है और इसमें पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, या फिर आपका ओएमआर शीट से भी होगा। दोनों फैसिलिटी यहाँ पे दी गई हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और उसके साथ साथ ओएमआर शीट पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 18 से 21 सितंबर 2025 तक आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दिया गया है। 36 आरक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 36% टोटल सीट्स का आपके लिए रखा गया है। एससी में अगर आते हैं शेड्यूल कास्ट में तो 16% आपका 36 आरक्षण है। एसटी के अंतर्गत आपको 12%, के अंतर्गत आपको 21% 36 आरक्षण दिया गया है। अगर आप एमबीबीसी की बात करते हैं तो 5%, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 10% 36 आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जैसे आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स इसमें जाते हैं। आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये स्कैन कॉपी में होंगे तो आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो आईडी प्रूफ अगर आपके पास स्कैन कॉपी में है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अपलोड करना होता है। फोटो की अगर बात करें तो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और उसका स्कैन कॉपी आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने होते हैं। सिग्नेचर के लिए आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। इसके बाद बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं।
बेसिक डिटेल्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जैसे उसके अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन उसमें आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको डोमिसाइल, अगर आपको किस राज्य से है तो उसका डोमिसाइल आपको देना है। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, और इसके अलावा आपको कुछ आपका जैसे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं बेसिक डिटेल्स में। उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब आपके अपलोड हो जाते हैं उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। तो इस तरीके से आपका जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करना होता है, क्योंकि प्रीव्यू जब आप चेक करेंगे तो अगर कोई गलती आपकी होती है तो उसे सुधारने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जब एक बार फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आपको सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। तो जब उसका आपको प्रीव्यू चेक किया और उसमें आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि जब इस भर्ती में आगे जाएंगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप भर्ती में आगे बढ़ सके। इसके बाद देखें कि अगर आपको अधिक जानकारी यहाँ पर देखनी है तो अधिक जानकारी के लिए RSSB का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है P14-159 RSSB 2024, इसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू 4th ग्रुप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।